हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में होने वाला है। इस एग्ज़ाम में 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 नंबर जीके और जीएस सेक्शन से होते हैं। अगर बात करें 40 नंबर में, तो 5 नंबर हिस्ट्री से, 5 नंबर पॉलिटी, 5 नंबर जियोग्राफी, 5 नंबर इकोनॉमी, 5 नंबर जनरल साइंस, 5 नंबर इंडियन नेशनल मूवमेंट और 10 नंबर जनरल अवेयरनेस से। तो ये 40 क्वेश्चन जीके और जीएस से होते हैं। इसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे और एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो देखिए, जो रुपया नामक सिक्का है, मध्ययुगीन भारत में किसने निर्गत किया था? शेरशाह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? देखिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये था उत्बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित है? यानी प्राचीन पत्तन कौन सा? पुहार। ये किसके तट पर स्थित है? तो ये है कावेरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो देखिए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था ऋजुपालिका नदी, ऑप्शन डी। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, ठीक है? तो ये महावीर स्वामी यानी जैन धर्म से संबंधित है ये, तो ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? यानी राख का टीला किस नवपाषाणिक काल से संबंधित है? तो ये है सगन कल्लू, और ये सगन कल्लू कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? यानी किस अधिनियम के तहत भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो देखिए, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना। देखिए, जो नमक कानून है, जो दांडी मार्च है, ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 5 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। यानी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नामक जगह ये यात्रा शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? 1905 में। और कहाँ पे? लंदन में। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? देखिए, किस आंदोलन में? ये है बनारस। 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस। और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में लिया? तो ये किसने किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है? इसमें क्या कहते थे, जिनके खुद के पुत्र नहीं होते थे तो उनको ये हटा दिया कि दत्तक पुत्र का अधिकार से वंचित कर दिया, ताकि वो उस साम्राज्य को अपने में मिला सके। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से। नेक्स्ट, बृहत ज्वार आता है। तो बृहत ज्वार कब आता है? तो ये जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, तब इस समय क्या आता है? बृहत ज्वार। अब जब समकोण पे हो तो इस समय क्या आता है? लघु ज्वार। नेक्स्ट, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं?
तो ये होते हैं भूमध्य सागर से। नेक्स्ट, भारत अवस्थित है, यानी भारत की स्थिति क्या है अक्षांश और देशांतर में, तो ये हो जाएगा देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो देखिए ये कितना प्रतिशत है, 31%। नेक्स्ट, साख पत्र दिया जाता है, तो साख पत्र किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो देखिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित है? कानपुर में। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, यानी जो रूलिंग प्लान है ये कब अवधारणा लागू की गई थी या किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी जनता सरकार द्वारा। ठीक है, अब ये कब हुआ था? 1978 से 79। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? यानी मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप किसे माना जाता है? तो M3 को। नेक्स्ट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए पहले कौन आया था? तो सबसे पहले तो आया था बलवंत मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति यानी पहले नंबर पे ये, उसके बाद GBK राव समिति दूसरे नंबर पे ये, उसके बाद LM सिंघवी समिति तीसरे पे ये, और P थुंगन समिति चौथे नंबर पे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो देखिए ये भारत से लिया गया। ठीक है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति से इसे कंफ्यूज मत होइएगा, प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। नेक्स्ट, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो हमारे शरीर में रक्त का दाब कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान नाम दिया गया है, तो जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया है? लैमार्क द्वारा। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यह है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का बहुलक है। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, तो फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की मापक है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष में कितना, एक लाइट ईयर में कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मधुशाला किनकी कृति है? तो मधुशाला किनकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन का, एक सेकेंड, हाँ, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तबला से। अगर बात करें सितार से कौन संबंधित है? तो पंडित रविशंकर। बात करें सरोज बांसुरी से, तो इनके हैं हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा, यानी पेड़ पौधे लगाकर। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? गोवा। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी, रायपुर। हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड का रांची। नेक्स्ट, माले की राजधानी है, तो माले किसकी राजधानी है? तो यह है मालदीव की। बात करें केन्या की राजधानी, नैरोबी। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो देखिए, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो यह है उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपना होगा तो किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो खजुराहो के मंदिर कहाँ है? ये सब मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला। छतरपुर जिला। नेक्स्ट देखते हैं, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये देखिए, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। अगर बात करें नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 28 फरवरी में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। देखिए, ये हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए, आप इसे देख लीजिए। बाकी आगे का प्रैक्टिस सेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग इसको कर लीजिए। धन्यवाद।